हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हैकर सबके यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में, एक ऐसे अटैक के बारे में जानेंगे जिसको बहुत ही ज्यादा परफॉर्म किया जाता है। अगर आपको किसी भी सिस्टम को, किसी भी, कोई भी आपका टारगेट कोई भी हो सकता है, अगर आपको उसको डाउन कर देना है, उसको इनएक्सेसिबल कर देना है थोड़ी देर के लिए, वो टारगेट जो है मतलब वो है ही नहीं, नेटवर्क में है ही नहीं, इनएक्सेसिबल हो गया है, कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डोस अटैक के बारे में बात कर रहा हूँ। डोस अटैक बोलते हैं, डी डोस अटैक बोलते हैं, जो भी है। ठीक है। तो उसकी डिटेलिंग हम देखेंगे कि बैकग्राउंड में टेक्निकल चीजें देखेंगे कि सर्वर एंड पे बैकग्राउंड में क्या चीजें काम करती हैं, किस तरह से ये अटैक परफॉर्म होता है, क्या क्या चीजें एग्जीक्यूट होती हैं, क्यों क्यों एक्सेस नहीं कर पाते, और कब कब कर पाएंगे, उसके प्रिकॉशंस क्या हैं, किस तरह से डोस अटैक से बचा जा सकता है, वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। स्वागत है आपका हैकर सब में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं अपना डोस अटैक, है ना। डोस अटैक डिनाइल ऑफ सर्विस इसकी फुल फॉर्म होती है। बेसिकली जो इस अटैक का रिजल्ट होता है वो क्या होता है कि जो भी आपका टारगेट है वो अनअवेलेबल हो जाएगा, वो इनएक्सेसिबल हो जाएगा। उस टारगेट को कोई भी आपके नेटवर्क में, किसी भी नेटवर्क में, वो इंटरनेट में एक्सेस ही नहीं कर पाएगा कोई भी उसको। और वो क्यों नहीं कर पाएगा वो हम जानते हैं। देखो, जब भी जो डोस अटैक होता है ना, उसमें बेसिकली क्या होता है, हम कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। जो वल्नरेबिलिटीज हम ढूंढते हैं जब, जैसे ए बी से बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है नेटवर्क के अंदर, तो जो प्रोटोकॉल यूज होती है ए और बी के कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट में, उनके बीच में हम ढूंढते हैं कि इसके बीच में क्या वल्नरेबिलिटीज है। उन वल्नरेबिलिटीज को ढूंढते हैं और उस अटैक को परफॉर्म किया जाता है। अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आसान भाषा में मैं बताता हूँ। देखो, ए बी के पास जाना चाहता है, ये ए का घर है, ये बी का घर है। ठीक है। ए के बी के पास जाने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। ठीक है। मान लीजिए 5 रास्ते हैं। अगर मैंने ए और बी के घर के बीच में जो 5 रास्ते हैं, उन पांचों के पांचों रास्तों को बंद कर दिया, रास्ते है ही नहीं। रास्ते तो हैं, मगर उनके बीच में बड़े बड़े ट्रक लगा दिए या फिर गड्ढे खोद दिए, जा ही नहीं पाएगा ना। कोई भी नहीं जा पाएगा, फिर उस बी के पास कोई भी नहीं जा पाएगा। ठीक है। एक्सेस ही नहीं कर पाएगा बी को, क्योंकि रास्ते बंद है। तो ए और बी जब कम्युनिकेट करना चाहते हैं एक दूसरे से, तो जो रिसोर्सेज बीच में हैं, जिसकी वजह से ए बी से बात कर पा रहा है, कम्युनिकेट कर पा रहा है, अगर हम उस उन रिसोर्सेज पे कुछ ऐसा कर दें कि वो काम ना कर पाए, वो बी को ना ढूंढ पाए, वो बिजी हो जाए, वो रिजेक्ट करने लगे, वो एक्सेप्ट ना करे किसी की रिक्वेस्ट। ठीक है। इन सब चीजों पे जब हम खेलते हैं तो उस अटैक को किया कहा जाता है डोस अटैक। इस अटैक में कोई भी आपका मतलब डेटा का लॉस नहीं होता है। हम अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं करते हैं। हम सिर्फ ये करते हैं कि हम बी को नेटवर्क में नहीं रहना देना चाहते, नेटवर्क में दिखे ना बी कि बी भी है, क्योंकि बी के जो रिसोर्सेज हैं, जो बी को बता रहे हैं कि बी है नेटवर्क के अंदर, वो बिजी है। मुझे उम्मीद है कि यार आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल बता देता है कोई सा। देखो, ये ए है, ये बी है। ए और बी के बीच में एक राउटर पड़ा हुआ है। राउटर को पता है कि बी यहाँ पे है। इस राउटर को अगर मैं ए ए ए जो सिस्टम है, वो हजारों की रिक्वेस्ट भेजे जा रहा है राउटर के पास। ठीक है। राउटर जो है वो बिजी हो गया, राउटर इतना बिजी हो गया, उसके पास वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया, है ना। तो वो बी का बता ही नहीं पाएगा कि यार बी का है, क्योंकि उसके पास इनकमिंग इतनी है कि वो हैंडल नहीं कर पा रहा उस सिचुएशन को, है ना। जो भी रिसोर्सेज होते हैं, जो भी, चाहे वो फिजिकल, जो भी रियल लाइफ में हो रिसोर्सेज, अगर एक ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से 100 गाड़ी जा सकती है, अगर हम वहां से 500 गाड़ी भेज दे तो यार ब्रिज जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, वो गिर जाएगा, उस पर जाम लग जाएगा, कोई भी गाड़ी फिर जा नहीं पाएगी, सब मतलब वो हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह से जो नेटवर्क में जो रिसोर्सेज होते हैं, कंप्यूटर रिसोर्सेज, जब हम उस रिसोर्सेज की जो एक मिनिमम वैल्यू होती है, स्ट्रेंथ होती है, और एक मिनिमम कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी से ज्यादा अगर उसके पास काम दे दें या रिक्वेस्ट दे दें, ठीक है, तो वो इनएक्सेसिबल कर देगा सिस्टम को, आगे की रिक्वेस्ट जनरेट नहीं कर पाएगा, उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा अच्छे से, जिसके लिए वो बना हुआ है डिवाइस। तो इस तरह का काम होता है डोस अटैक के अंदर। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है यार डोस अटैक तुम्हें समझ में आ गया होगा। और डीडोस भी ऐसा ही होता है। डोस में क्या होता है, हम एक सिस्टम से रिक्वेस्ट भेजते हैं इतनी ज्यादा,
डीडोस में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर से जब रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो बहुत बड़े लेवल पे अटैक होता है। और डीडोस ही ज्यादा मतलब काम का होता है, क्योंकि यार एक कंप्यूटर से हम कितने ही रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। डीडोस में क्या होता है, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। अब बहुत सारे सिस्टम कैसे आए एक अटैकर के पास, उसके बीच में मतलब जोम्बीज रोबोट्स वगैरह। एक अटैकर के पास इतने सारे सिस्टम्स कहाँ से होंगे, हजारों के पास हजारों सिस्टम्स कहाँ से आएंगे कि यार वो अटैक कर दे, एक टारगेट पे इतने सारी रिक्वेस्ट भेज दे। तो बीच में जोम्बीज आर्मी उनको बोलते हैं, बोटनेट्स वगैरह का कुछ कंसेप्ट होता है, वो हम अलग वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो डोस अटैक, अगर एक सिंगल कंप्यूटर से रिक्वेस्ट जा रही है, डीडोस डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, बहुत सारे सिस्टम से रिक्वेस्ट जा रही है, जो कि इसको हाईली इम्पैक्टफुल बनाता है डोस अटैक को। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यार डोस अटैक और डीडोस अटैक में आपको डिफरेंस, और डीडोस और डोस होता क्या है, इसके बैकग्राउंड में क्या चीजें एग्जीक्यूट करती हैं, क्यों सिस्टम इनएक्सेसिबल हो जाता है, वो चीजें आपको समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम देखेंगे इसके क्या क्या कैटेगरीज हैं, क्या टाइप्स हैं, और काफी डिटेल में देखेंगे। आने वाली वीडियोस में हम डीडोस अटैक, डोस अटैक का प्रैक्टिकल भी देखेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है यार आपको डोस अटैक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।